हाय एवरीवन। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वेंडर चेंज होने वाला है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और टेंशन हो रही है कि वेंडर चेंज होगा या क्या चेंजेस आएंगे। तो आज की वीडियो उसके रिगार्डिंग मैं बनाने जा रही हूँ कि 2025 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अभी कैसे टारगेट करने चाहिए अपना और कैसे आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एस्पिरेंट्स जो फेस कर रहे हैं, जो बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाई दे रही हैं। वो है, सबसे पहली है कि वेंडर चेंज को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कि वेंडर चेंज होगा या कब से, या नोटिफिकेशन कितना डिले होगा। दूसरा जो टॉपिक बार बार आ रहा है दैट इज़ कि वेंडर चेंज होने की वजह से क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा और जो PYQs हैं क्या वो स्टिल रेलिवेंट है। थर्ड इशू जनरली यही पूछ रहे हैं कि PYQs स्टिल रेलिवेंट है, करने चाहिए, या वेंडर चेंज के साथ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा और PYQs भी रेलिवेंट नहीं रहेंगे। और फोर्थ इशू है कि वैकेंसीज कितनी है इस बार और उसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो मेजरली ब्रॉडली यही तीन चार चीज़ें हैं जो बार बार सामने आ रही हैं। तो इनको लेके वन बाय वन हम बात करेंगे। और इन सारे इश्यूज की वजह से जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे में सीरियसनेस नहीं आ पा रही है पढ़ाई को लेके, क्योंकि बिल्कुल इतना अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है चीज़ों को लेके। तो आई कैन अंडरस्टैंड, जब इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है तो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, सीरियसनेस नहीं आ पाती। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। लेट्स टॉक वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या वेंडर चेंज हो रहा है। तो द आंसर इज यस, वेंडर इस बार चेंज हो रहा है, TCS नहीं है। इतना तो अभी तक मार्केट में सबको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अभी इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या वेंडर चेंज होने से ड्रास्टिक चेंज आएगा। द आंसर इज नो, इतना ड्रास्टिक चेंज कभी भी नहीं आता है वेंडर चेंज होने से। 2018 में भी वेंडर चेंज हुआ था और उसकी वजह से कभी भी एग्जाम थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था। थोड़ा चेंजेस, माइनर चेंजेस ऑब्वियसली अगर वेंडर चेंज होगा तो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो पूछते हैं बच्चे कि क्या PYQs रेलिवेंट है, तो द आंसर इज अ बिग यस, PYQs अभी भी रेलिवेंट है। अगर पैटर्न चेंज होता भी है, जिसके चांसेस बहुत थोड़े हैं कि अगर, क्योंकि 2022 में ही एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो बोर्ड्स कभी भी इतनी फ्रीक्वेंटली अपना एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। अगर दूसरे वेंडर की वजह से थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ भी, तो वो भी बहुत माइनर चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज आने की के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बट आई वुड सजेस्ट कि PYQs आर स्टिल वेरी रेलिवेंट, क्योंकि अगर चेंज आया भी क्वेश्चंस में, तो भी वो बच्चा बेटर कंडीशन में होगा जो PYQs प्रैक्टिस करके जाएगा, रादर देन वो बच्चा जो बिल्कुल ही अभी अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप PYQs नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप। लाइक यू हैव टू स्टडी, तो आप क्या पढ़ेंगे। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस PYQs। अगर आप ये कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल द क्वेश्चन पेपर, अगर थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होकर भी आया तो। सो आई वुड सजेस्ट कि PYQs अभी भी रेलिवेंट हैं और उन पे अपना फोकस जरूर रखिए। अब PYQs दो तीन तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज PYQs, जो आप सिलेबस जैसे जैसे खत्म करते चलेंगे तो आपको चैप्टर वाइज PYQs तो करने ही है साथ के साथ। उसके बाद दूसरे टाइप से आपको करने हैं जो है मिसलेनियस PYQs। अब मिसलेनियस में कैसे करेंगे कि जो सेक्शनल क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके। और वो क्यों करना है, चैप्टर वाइज जो PYQs होते हैं दे आर फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और जो मिसलेनियस PYQs जो हम प्रैक्टिस करते हैं दे आर फॉर बिल्डिंग द स्पीड। तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर वाइज PYQs करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप होगा, और अगर आप मिसलेनियस PYQs प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड और कॉन्सेप्ट्स को, जो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, दैट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि आपने, एक तो आप चैप्टर वाइज करते हैं तो आप एक ही चैप्टर को बार बार करते रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस उतना दिमाग को सोचना नहीं पड़ता। बट अब जब आप मिक्स प्रैक्टिस करते हैं, वही तो इवेंचुअली आपके एग्जाम में तो वही तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं,
तो क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मिसलेनियस प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड थिंग इज कि मिसलेनियस वालों को प्रैक्टिस करना कैसे है, सेक्शनल मॉक्स से। सेक्शनल मॉक्स जब आप लगाएंगे, ट्रस्ट मी मैथ्स में आपकी स्पीड डेवलप तभी होगी जब आप सेक्शनल मॉक्स देंगे। तो सेक्शनल मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में स्पीड बिल्डिंग के लिए। अब ये हो गया पीवाईक्यूज के लिए जिनको आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, प्लस सेक्शनल मॉक्स लगा के आप उनके मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। अब तीसरी चीज आती है मॉक टेस्ट। ये तो पीवाईक्यूज थे, अभी तीसरी जो चीज आती है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने हैं, जी हाँ बिल्कुल लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो वीकली फ्री इनिशिएटिव्स हैं, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, बहुत सारे फ्री वीकली टेस्ट आते हैं इनके, वो अटेम्प्ट करिए जरूर। उनका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि उनके बेसिस पे अपने आप को जज नहीं करना बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा। वो हम प्रैक्टिस करते क्यों है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं रेंडमनेस के लिए। जो आपको लग रहा है ना कि अगर वेंडर चेंज हो गया, थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, उनके लिए हमें ये मॉक टेस्ट देने हैं। इन मॉक टेस्ट से क्या होगा, एक तो आपको रेंडमनेस की आदत लगेगी कि अगर थोड़ा सा एग्जाम, थोड़ा पैटर्न चेंज आ गया, और दूसरा रीजन है इनको लगाने का कि यू विल फाइंड न्यू क्वेश्चंस इन दीज मॉक टेस्ट। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं ऑलिव बोर्ड और इन सब के लिए, रेंडमनेस की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अब जो दूसरा इशू बार बार आ रहा है वो है रिलेटेड टू एग्जाम डिले, कि एग्जाम होगा कब, कितना डिले हो सकता है। नोटिफिकेशन एज यू नो ऑलरेडी थोड़ा डिले हो गया है। तो इसके लिए आई वुड टेल यू वन थिंग कि जो एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों में, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड और अपनी इमेज ऐसी की है कि एसएससी टाइम पे एग्जाम ले रहा है, टाइम पे रिजल्ट्स दे रहा है, टाइम पे ज्वाइनिंग करा रहा है। आई डोंट थिंक कि बोर्ड अपनी इतनी जो इमेज उन्होंने इतनी मुश्किल से चेंज किया उसको फिर से खराब करना चाहेगा। तो अननेसेसरी एग्जाम डिले नहीं होगा, कुछ ज़रूरी चेंजेस हो रहे होंगे, दैट्स वाई टाइम लग रहा है नोटिफिकेशन आने में। बट एग्जाम का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ट्रस्ट मी यू विल नॉट गेट टाइम। और जितना ये लोग प्री में डिले करेंगे, इट्स माई पर्सनल फीलिंग कि वो प्री और मेंस के बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसको रिड्यूस कर देंगे। बट ये अपनी इमेज खराब, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। तो अपना प्रिपेयर्ड रहिए, अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। प्री के बाद हो सकता है आपको मेंस के लिए कम टाइम मिले, तो डोंट वेट कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो आपको इट विल कॉस्ट यू वन अटेम्प्ट सीरियसली। सो जस्ट बी रेडी कि आपको ऐसे रहना है कि आप यू शुड बी वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन कि आए और एग्जाम लो, आई एम दैट मच रेडी। तो उतना आपको रेडी रहना है एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद द थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग द वैकेंसीज। वैकेंसीज का क्या है, एज यू ऑल नो कि इस बार देर आर गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, और हम लोग कितना भी बोले कि हमें तो एक ही सीट चाहिए, बट एज यू ऑल नो कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज डू मोटिवेट अस टू स्टडी हार्डर। सो इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं, बट इसके साथ आई वुड ऐड वन क्वेश्चन कि अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिपीटर्स को खींचती हैं। और वैसे भी जैसा आप लोगों ने देखा है, एसएससी के ऊपर हर साल कोर्ट केस होता है, इन्होंने ड्रामा बना रखा है इस चीज़ का। 2023 में भी केस था, 2024 वाले हमारी वाली जो वैकेंसी है उस पर भी केस है। और ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ, बच्चों में ये चीज़ का फियर है, बिकॉज हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पे नीचे डाल रखा है इन्होंने अलग से कि सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल एप्लीकेशन और ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। तो सबको डर होता है अपनी जॉब का। तो बहुत सारे बच्चे इस बार रिपीट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे दोबारा, और 23 वाले भी देंगे। 23 वालों ने हमारी बारी में दिया था कि वो उनको एक सिक्योर जॉब मिल जाए, बट इस बार फिर से केस हो गया, और इस बार 24 वाले बच्चे भी ऐड हो गए हैं। तो ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट उसके साथ एक चीज़ दिमाग में रखिए कि रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हैं एसएससी में, और जो कट ऑफ 153 तक जा रही है प्रीलिम्स में, वो ऐसे ही नहीं जा रही। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिपीटर्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वर्क हार्ड। आप लोगों का कंपटीशन ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों से है, प्लस उनको एक बेनिफिट होता है कि वो रिलैक्स्ड माइंड से एग्जाम देते हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। हम लोगों का एग्जाम कई बार स्ट्रेस की वजह से भी खराब होता है, क्योंकि हम लोग नए होते हैं, जॉब नहीं होती है। और जो बाकी बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि
उनको कोई स्ट्रेस नहीं है दिमाग में, तो वो फ्रेश माइंड से एग्जाम देते हैं। हालांकि उनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि उनको आप लोगों जितना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा दिन उनका जॉब में निकल जाता है। तो अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज कीजिए, आपके पास पूरा दिन है, जस्ट गिव योर बेस्ट और पढ़ाई कीजिए उस टाइम पे। क्योंकि और अपने दिमाग में ये एक जेन्युइन फियर है, ये फियर होना चाहिए ब्रेन में, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे टकरा रहे हैं उधर जाके, वहां पे ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं। सो ये चीज अपने दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिए। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर आपको लग रहा है आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस नाउ, अभी से मेंस के टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स के लिए आप कंप्लीटली रेडी हैं। एक और चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी दैट इज कि मेक श्योर कि आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस रहे, एंड इफ इट इज 95 प्लस देन इट्स बेस्ट। मेरा जब प्रीलिम्स था उससे पहले के कुछ दिनों में, लाइक 1-2 महीने पहले, मेरा परसेंटाइल ऑलमोस्ट 95 प्लस ही रहता था हर टेस्ट में। प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट में तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसका टेंशन भी नहीं लेना है, बट प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें आपका परसेंटाइल 95 प्लस रहना चाहिए। वो हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम रेडी हैं। उसके बाद आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना आप बेशक से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है एनीवेज। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। ओके, और जो मैंने अभी एक सिनेरियो बताया है उसको लेकर डर नहीं जाना है बिल्कुल भी। बी कॉन्फिडेंट, अपनी पढ़ाई कीजिए। हर कोई हर अटेम्प्ट में कभी ना कभी फ्रेशर होता है, और फ्रेशर्स बच्चे बहुत क्लियर करते हैं एग्जाम। यू जस्ट नीड अ राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस, जिसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू आर वॉचिंग मी, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस दे रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ ऐसे करके, आई वुड सजेस्ट यू जो चीज़ें मैंने खुद से ट्राई की हैं, और मैं ऐसे ही सजेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे से कोई छोटा, मेरा नॉन भी अगर मेरे से पूछ रहा है तो मैं उसको जैसे गाइड करती, मैं ऐसे आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। तो ट्रस्ट ऑन द थिंग्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मेरा पर्पज़ यहाँ पे एक कम्युनिटी क्रिएट करने का है जहाँ पे एक वैल्यूएबल गाइडेंस आप लोगों को मिल सके। सो आई वुड लव टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन। तो अगर आप लोगों में से कोई सिलेक्ट होता है, ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी। और मुझे एक एक कमेंट से इतनी खुशी मिलती है व्हेन यू गाइस से कि थैंक यू, इस चीज़ ने हेल्प की। दैट इज़ द एक्चुअल रिवॉर्ड दैट आई गेट। सो ट्रस्ट ऑन द थिंग्स जो मैं बता रही हूँ, और वो आप फॉलो कर सकते हैं। You will find the results. So this was all from my side. Thank you so much. All the best. अपनी पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड रहिए। सक्सेस bows down to those who refuse to give up. ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड अब किसी और टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Please subscribe to the channel and hit the like button. All the best. Bye-bye.